Evening to everyone. Let us have our lesson. This is about lingua franca. It's one of the topic of social linguistics that we are going to study today. The topic is actually of much interest for everyone. Lingua franca simply means a language. Lingua franca का बेटा सिंपल मतलब होता है जुबान और जो इस्तेमाल में हो. That is called lingua franca. Let's go to the first slide of it. Actually, in this slide, what is a lingua franca? We'll have the definition. A common language used by people of diverse backgrounds. एक आम सी जुबान जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. इट इज़ आल्सो नोन एज अ ट्रेड लैंग्वेज. इसको तजारत की जुबान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है. ब्रिज लैंग्वेज, ऐसी जुबान जो लोगों के दरमियान में इस्तेमाल हो के जो एक सोशल गैप से उसको ख़त्म करे. एंड आल्सो इट इज़ कॉल्ड वर्नैक्युलर लैंग्वेज. वर्नैक्युलर लैंग्वेज मीन्स आम फहम जुबान जो गली मोहल्ला में इस्तेमाल की जाती है. It's clear to everybody? So this is the definition actually of the lingua franca. Here we go to the next one. We will talk about the use of lingua francas may be almost as old as language itself. Lingua franca का बेटा इस्तेमाल इतना ही पुराना हो सकता है जितनी कि जुबान खुद है. Certainly they may have existed since antiquity. यकीनन ये जो जुबान है ये पुराने दौर से मौजूद है. यानी जब से जुबान मौजूद है, एंटिक्विटी मतलब कदीम दौर से, जब से जुबान मौजूद है उसी वक्त से हमारे पास लिंगुआ फ्रैंका मौजूद है. इसके लिए एवरीबॉडी, हियर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी तारीख में लिंगुआ फ्रैंकास हैव ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर. लिंगुआ फ्रैंकास यानी जुबानें जो वो हमेशा इस्तेमाल हुई हैं कमर्शियल रीजंस, तजारती मकासद के लिए, डिप्लोमेटिक रीजंस. हमारे पास ये जो होते हैं दूसरे डिप्लोमेट्स, जो नॉट दे आर नॉट एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स, ये जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं सफ़ीर, सफारती जुबान के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और इंतज़ामी अमूर में आसानी के लिए ज़बान का इस्तेमाल जो है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन साइंटिस्ट्स एंड स्कॉलर्स फ्राम डिफरेंट नेशनलिटीज़. मुख्तलिफ कौमों में से मौजूद जो साइंसदान थे या मुख्तलिफ कौमों में मौजूद जो स्कॉलर्स थे, उनकी आपस में ओपिनियन या राय या उनकी जो मालूमात थी उसकी तब्दीली के लिए दिस लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड. बट दिस लिंगुआ फ्रैंकास एक्चुअली इज मोर देन वन लैंग्वेज. एनी लैंग्वेज बेटा कैन बी अ लिंगुआ फ्रैंका. इवन उर्दू, even not Punjabi, because we are not using Punjabi for normally for the trade purpose from other countries. Urdu can be a lingua franca. English can be a lingua franca. Chinese language can be a lingua franca. The French language, Italian language, and so many other languages of the world, they all can be lingua franca. So इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई खसूसियत हमें नहीं चाहिए किसी जुबान के lingua franca होने के लिए. But what must be there, or what are the features that should be there to for a language to be considered as a lingua franca, are the features which I've already given actually. ये तीन चार features है बेटा जो slide के अंदर मौजूद है. Here we go to the next one. English as a lingua franca. अंग्रेजी जुबान बेटा एक आम फाहम जुबान के तौर पर. इसमें क्या देखेंगे कि कब जो है वो अंग्रेजी जुबान लिखने पढ़ने में आई, किस वक्त इसको दफ्तरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया गया, किस वक्त इसको दूसरे मुल्कों के साथ जो हम लोगों ने अपने ताल्लुकात बनाने थे उस वक्त जो इंग्लिश सोसाइटीज थी उन्होंने किस वक्त उन्होंने बेटा इसको इस्तेमाल किया. दिस इज ऑल देयर इन दिस स्लाइड्स एक्चुअली. इसकी पूरी डेवलपमेंट देखेंगे. इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका, ELF, refers to the use of English as a means of communication between people with different first languages. Lingua franca बेटा जब हम बात करते हैं ELF, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ये हम वो बात करते हैं कि अंग्रेजी कैसे मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इस्तेमाल होती है, स्पेशली उन लोगों के दरमियान में जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज बेटा और कोई है. लाइक वी पीपल, आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज उर्दू एंड सम टाइम वी आर प्राउड टू बी पंजाबियंस.
तो ये हमारी ज़ुबान जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू और पंजाबी है, बट वी आर समटाइम यूजिंग इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. From 18th century, English has begun to become the most spoken language in the world. 18वीं सदी से या 18वीं सदी से बेटा अंग्रेजी जुबान जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान बन गई. आउटपेसिंग अदर यूरोपियन एंड वर्ल्ड लैंग्वेजेस. आउटपेसिंग यानी दूसरों को पीछे छोड़ते हुए जो दूसरी यूरोपियन जुबानें थी और दुनियावी जुबानें थी. If we go to the next slide, how the English became spread. English language sorry spread. कैसे बेटा अंग्रेजी जुबान फैली, इसकी क्या वजूहत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, the number one reason that we can understand from our own understanding of the subject, scientific progress. The Europeans or the Americans, the British, they were scientifically advanced than other parts of the world. So they recorded and documented all of their scientific works in English language. So it became actually mandatory or necessary for the people of other nations to learn English language so that they would know about the scientific theories and scientific assumptions of the people from those countries. Yeah, normal. Second reason, actually, the English, actually, the Europeans and the Britishes, they actually started the colonization of the rest of the world in the 18th century and even before that. जब उन्होंने बेटा पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना शुरू किया था, of course they would give importance to their own language, not to the language of the natives or indigenous people where they were going as a colonizer. So colonization is the second major impact. Next one, beta, because in the European countries they were financially superior to other parts of the world. So we always have a right, might is right, or the one who is financially or economically powerful is considered to be powerful and superior. तो बेटा ये तीन चार रीजन है और दो चार पांच छह आप लोग खुद भी जहन से सोच सकते हैं. बिकॉज द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली बिकेम the language of the major speaking community of the world. Then we see the spreading of the English language began with the colonialism. The very first point, इसमें major जो part है, the keyword है, that is colonialism. It was brought by British settlers and descendants through England's conquest. ये जो बरतानिया के लोग थे और उनके आगे फिर जो नस्लें चली, वो लोग लेके आए जब बरतानिया ने दूसरे इलाकों को फतह किया. Both world wars have facilitated the use of English. दोनों जंगे अजीम जो हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार, उन्होंने अंग्रेजी जुबान के इस्तेमाल को बढ़ाया. That the Treaty of Versailles, ये जो वर्सेलस का मुआहदा था, उसमें ड्राफ्टेड इन टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंस्टेड ऑफ डिप्लोमेटिक स्टेटस ऑफ इंग्लिश. So increase the diplomatic status of English. ये जो Treaty of Versailles था, that was actually the treaty that was concluded after the First World War 1924 के अंदर. तो ये भी अंग्रेजी और फ्रेंच में इस्तेमाल हुआ, लिखा गया. इससे जो इस डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस थी अंग्रेजी की वो बढ़ गई. For technical progress and scientific research, जो तकनीकी तरक्की हुई और साइंसी जो तरक्की हुई उसकी वजह से भी अंग्रेजी की अहमियत बढ़ गई. इंग्लिश स्पीकर्स क्रिएटेड न्यू टर्म्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. उन्होंने नई नई जो है वो इस्लाहात मुतारफ करवाई, दूसरी ज़बानों में वो नहीं थी, लिहाजा लोगों को ऑटोमेटिकली अंग्रेजी की वोकैबुलरी सीखने का एक मौका मिल गया और सीखनी पड़ी. नियोलॉजिज्म, a newly coined word with the economic expansion led to the cultural influence. क्योंकि ज़बान जो है बेटा वो एक सकाफत का हिस्सा होती, लिहाजा जैसे जैसे अंग्रेजी सकाफत दूसरे इलाकों तक पहुंची वैसे वैसे उनकी ज़बान भी दूसरे इलाकों तक पहुंचती गई. इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. इट्स सो सिंपल इजी, इसमें कोई चीज़ें नहीं है. मास वाई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के, आई बिलीव यू पीपल स्टडीड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द प्रीवियस सेमेस्टर. आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, चासर को तो पढ़ा ही है आप लोगों ने. तो चासर से ही अंग्रेजी स्टार्ट होती है हमारी. बट एक्चुअली ये जब लिंगुआ फ्रैंका बनी है, दिस एक्चुअली बिकेम लिंगुआ फ्रैंका in the in 18th century, by the way, when the English is actually they had upper hands over the rest of the world. Here we go. English as a lingua franca in many fields: media, music, business, documents, sports, games, science, technology, and so forth. English is the most common language which contributes to its spreading. इन सारे मैदानों में बेटा अंग्रेजी जो है वो सबसे आम इस्तेमाल होने वाली जुबान है, जिसकी वजह से अंग्रेजी जुबान फैलती गई. A large number of words are becoming international in some fields. बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल बनते गए बहुत सारे मैदानों में. For instance, bowling, surfing, tourism, jumbo jet, offshore, off-road, selfies, etc.
We don't have these concepts, selfies and mobile phone and Snapchat, TikTok, WhatsApp. These all words are actually coming from English language. So when we are using all these words, we don't have their counterparts in our languages. So automatically the English language is being suffered. हमारे पास रिसेंटली एक थ्योरी आई थी, डेविड क्रिस्टल एक ब्रिटिश इंग्लिश स्कॉलर है, वो एक थ्योरी लेके आए थे कि ये जो सोशल मीडिया है ये अंग्रेजी जुबान को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया, एंड ही प्रूव दिस थ्योरी। और उन्होंने फिर इस थ्योरी को साबित किया, उसकी वीडियो बकायदा मौजूद है हमारे पास यूट्यूब में। हम ये लेक्चर खत्म होने के बाद उसको देखते हैं कि वो किस तरह उन्होंने साबित किया इसको। Most products are named based on English words, no matter what their country of origin is. Nesquik, Mobster, Picari Sweat, etc. कहते हैं कि अंग्रेजी जुबान में उनके नाम रखे जाते हैं irrespective वो जिस भी मुल्क में बात की जाती है उसके। For example, we can see in our country बेटा, अंग्रेजी जो है that has actually become a social status। जो बंदा अपनी गुफ्तगू में को 5, 7, 10 वर्ड अंग्रेजी के इस्तेमाल कर लेता है, उसको लोग एक अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान तस्वर करते हैं। और दूसरी तरफ जो इस्तेमाल नहीं कर पाता उसको समझते कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। Many people are coming to me for language learning सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने PhD की हुई है, MPhil किया हुआ है, but actually they are not able to use certain words of English in their day-to-day speaking. That's why people are not giving them the sort of value that they deserve. लोग उसको वो वैल्यू नहीं देते जो वो डिजर्व कर रहे होते। वो कहते सर हमें जो है वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा दे ताकि हमको 2-4 फिक्रे अंग्रेजी के इस्तेमाल कर ले अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। तो हमारी जो फिर वो एक जो सोशल स्टेटस और कदरों कीमत है उसमें थोड़ा इजाफा हो जाए, बिकॉज व्हेन एवर दे आर गोइंग टू द एजुकेटेड सर्कल, उधर क्या होता है बाकी सारे के सारे लोग जो है वो बोल रहे होते हैं समवेयर अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस, लेकिन ये जो है वो फिर मुंह ही देखते रह जाते हैं। And not only the major educated people, there are many famous businessmen from our area. They are coming. I will not give the names of them. Actually, it's being recorded. काफी लोग भी आए मेरे पास, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो लोग फिर कर नहीं पाए। तो वो जाते पीसी में या बड़े बड़े होटल्स में, तो उधर जाके जब इवन वेटर जब अंग्रेजी में बात कर रहा है तो जब उनको नहीं आएगी, पैसे तो हैं बट कम्युनिकेशन नहीं। तो कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से वो वर्क नहीं कर पाते। तो अंग्रेजी और इंग्लिश हैज बिकम अ social status actually. Here we go to the next slide beta. So going to the next slide. Some features of ELF. ELF interactions concentrate on function rather than form. जब अंग्रेजी जुबान बेटा दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल की जाती है तो हमारा जो प्राइमरी मकसद होता है वो ये कि हमारा काम चले, ना कि हम ग्रामर को पकड़ के जो है वो बैठे रहे कि ग्रामर ठीक है कि नहीं ठीक। हमारा जो बुनियादी मकसद होता है वो फॉर्म के ऊपर, ये फंक्शन के ऊपर होता है। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल इंग्लिश बेटा पहले सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है बच्चों को, वो इसलिए कि काम करना है अंग्रेजी के साथ। अगर हम ग्रामर्स के मामलात में उलझे रहेंगे तो फिर हमें कभी बोलनी नहीं आएगी, हम वो उसके वर्ब टेंस को ठीक करते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाई इन माय लैंग्वेज क्लासेस मैं किसी को अंग्रेजी ग्रामर कहता हूँ कि इसको भूल जाए। जैसे हम उर्दू सीखते हैं या पंजाबी सीखते हैं, हम ग्रामर से नहीं सीखते, ग्रामर रिस्ट्रिक्ट करती है बल्कि हमारी जो लर्निंग एबिलिटी। ये बात कर रहे हैं कि जब ELF का कॉन्सेप्ट आता है, इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, एज अ फॉरेन लैंग्वेज हम बोल रहे होते हैं, तो वी डोंट वर्क ऑन ग्रामर, वी वर्क ऑन फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन पूरा हो रहा है इट्स ओके। यूज ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर जीरो एज इन शी गो टू द वर्क बाय बस। इसमें जो है वो क्या फर्क पड़ता है कि फिर हम ES और S का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखते, हम सिंगल को ही बोल जाते हैं, नॉट अ बिग इशू। Invariant question tags in you are very busy today isn't it? आप आज बहुत जो है वो बिजी है क्या, ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछते हैं। Prefer for bare and are full infinitives over the use of gerunds as I look forward to see you tomorrow. मैं सुबह आपसे मिलने की तो करता हूँ, हालांकि इधर वर्ड आना चाहिए to seeing you tomorrow, लेकिन वो ING की फॉर्म में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं करते। ये वो फर्क है जो लैंग्वेज में हमें पेश आते हैं when English is used as a lingua franca. Increased
एक्सप्लिसिटनेस, फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग टाइम इंस्टेड ऑफ हाउ लॉन्ग, हम बात को ज्यादा वजाहत के साथ जो है वो कर रहे होते हैं. एक्सप्लॉइटेड रिडंडेंसी सच एज ellipses of objects, complements of transitive verbs, etc. Wanted to go with, ये बेटा वो वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है नेटिव लैंग्वेज में. यू कैन बारो जो है ये वो वर्ड है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो रिडंडेंसी और ये जो चीज़ें बड़े ही नपे तुले अंदाज से अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली मैं कहता हूँ डू यू वांट टू चेंज इनटू वाना, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू रीड, वाना रीड. तो ये चीज़ें चेंज हो जाती है हमारे पास जब आती है. However, these features may be by no means invariant or obligatory. ये जो फीचर्स है किसी भी लिहाज से कोई लाजम नहीं है कि हम करें हम ना करें. It's all up to us. Rather, these forms do not seem to compromise effective communication with an ELF setting when they are occur. बल्कि इसकी वजह यह है कि जब ये फॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई अंग्रेजी जुबान का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बेटा जहाँ कहीं आपको समझ ना आए, यू पीपल कैन स्टॉप मी. डोंट थिंक अबाउट रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्डिंग चल रही है, चलती रहनी है. आप मुझे रोके सर ये समझ नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. इट्स नॉट द डिफिकल्ट टॉपिक. ओके, ये ना हो गया हम रिकॉर्डिंग पे फोकस करते रहे और एक्चुअल जो लर्निंग है वो पीछे रह जाए. नो, एक्चुअल लर्निंग इज आवर मेजर टारगेट. हियर वी गो टू द नेक्स्ट वन. इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज, बेटा ये देख ले कहाँ कहाँ ये बोली जाती है. सब बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड. इवन ये पूरा पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी अंग्रेजी इस्तेमाल होती है और ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश. स्पेनिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका, और इसके बाद हमारे पास इटालियन एज अ लिंगुआ फ्रैंका, चाइनीज एज अ लिंगुआ फ्रैंका. ये कैन यूज एनी ऑफ दैम, लेकिन हम अपने आप को इंग्लिश तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे. क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंगुआ फ्रैंका, व्हाट आर द फीचर्स एंड हाउ इज इंग्लिश कंसीडर्ड अ लिंगुआ फ्रैंका. अंग्रेजी जुबान को हम एक लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे कैसे लेते हैं, और वो आपने पहले वाले सारे पार्ट उसमें लिख देने, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट स्टफ. इज क्लियर टू एवरीबॉडी? So with this, we have come to the end of our lecture. Really wish you all the best. Thank you so much. And thank you so much all the people who watch our video lecture.